नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। प्रणव ध्वनि। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। अभी तक हमने बात की कि प्रेम क्या नहीं है और फिर क्या है सच्चा प्रेम, और प्रेम में उपजने वाले टकराव। कैसे कैसे कोई रिश्ता जो पहले इतना खूबसूरत था अचानक से बदल जाता है। क्या ये रातों रात हो जाता है? पर कैसे होता है और क्यों हो जाता है? प्रेम की अगर सबसे बड़ी मुश्किल है तो वो ये है कि ऐसे व्यक्ति के साथ टकराना जिसे आप प्रेम करते हैं, उसके साथ अपनी शक्ति का विनम्र तरीके से प्रयोग करना। ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आप प्रेम करते हैं, उसके साथ टकराना है और अपनी शक्ति का विनम्र तरीके से प्रयोग भी करना है। तो जब हम किसी से उलझते हैं या टकराते हैं, हमारे विचारों में मतभेद होता है, तो हमारे कहने का अर्थ होता है कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ। जब माता पिता ये कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो, तो उनके कहने का यही अर्थ होता है कि तुम्हारी ये शरारत गलत है और इसे सहन नहीं करेंगे। मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। जब एक पति का पत्नी के रूखेपन से सामना होता है तो वो ये कहता है कि तुम बहुत रूखी हो और मैं तुम्हें इसलिए टोक सकता हूँ क्योंकि मैं मिलनसार व्यक्ति हूँ। जब एक पत्नी का अपने पति से उसे और बच्चों को कम समय देने के लिए टकराव होता है, तो उसका कहना होता है कि तुम अपने काम को ज़्यादा समय दे रहे हो, तुम्हें अपने समय का निवेश बेहतर तरीके से करना चाहिए। किसी को ये कहने के लिए कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, इसमें कई लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। वे बस आलोचनाओं की बौछार सी कर देते हैं। फिर उन्हें समय, स्थान, इसका कोई भान नहीं रहता कि वो कहाँ पर आलोचना कर रहे हैं, किन लोगों के सामने आलोचना कर रहे हैं, वो क्या स्थान है, वो क्या समय है, वो क्या परिस्थिति है। इस सब का भी कोई ध्यान नहीं रहता। और इस आलोचना में से ज़्यादातर का कारण तो उस समय का तात्कालिक गुस्सा ही होता है या उस समय की तात्कालिक हताशा होती है। इससे हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की प्रसन्नता बढ़ने के बजाय असमंजसता ही बढ़ती है। अपने सही होने की तात्कालिक भावना या फिर काफी सोच विचार के बाद किसी व्यक्ति से उलझने मोल लेने या उसकी आलोचना करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो हम सब अक्सर देखते हैं, उद्दंडता भरा हुआ होता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में माता पिता, जीवन साथियों, शिक्षकों और आम आदमी द्वारा अपनाया जाने वाला एक आम तरीका होता है। ये तरीका अंततः नाकाम साबित होता है और किसी भी तरह के सुधार की बजाय असंतोष का ही कारण बनता है। दूसरा तरीका है विनम्रता। ये तरीका आम नहीं है क्योंकि इसके लिए हमें अपनी अहम की सीमाओं से आगे जाना होता है, लेकिन इसका प्रभाव आज तक नकारात्मक नहीं रहा है
और दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी भी नहीं है जिन्होंने दूसरे की आलोचना की अपनी जन्मजात आदत पर नियंत्रण न पा लिया हो। तो सच्चा प्रेम करने वाले व्यक्ति के लिए आलोचना या टकराव की स्थिति सहजता से नहीं आती। ऐसे व्यक्ति को इस बात का अनुमान होता है कि ऐसा करने में घमंड की बू आ सकती है। अपने प्रिय से टकराव का मतलब उस विषय पर अपनी आत्मिक और मानसिक तौर पर श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास ही तो करना है। फिर भी सच्चा प्रेम अपने प्रिय के एक अलग पहचान और उसके व्यक्तित्व को पहचानता है। सचमुच में प्रेम करने वाला व्यक्ति अपनी प्रिय की एक अलग पहचान और उसके व्यक्तित्व की महत्व को जानने के कारण ये कहने में हिचकिचाएगा कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। लेकिन जिंदगी की सच्चाई भी यही है कि हम उस व्यक्ति से बेहतर नहीं जान सकते कि आखिर उसके लिए क्या अच्छा है, और साथ ही वर्तमान परिस्थिति से निपटने के लिए भी उसे क्या करना चाहिए ये हमसे बेहतर उसे ही पता होता है। ऐसे में प्रियजनों में टकराव केवल उसी दशा में होता है जब केवल एक का ही उद्देश्य दूसरे का आत्मिक विकास बन जाए। ऐसे में प्यार करने वाला अधिकतर दोहरी दुविधा में फंस जाता है। एक तरफ तो वो दूसरे के निजी काम में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन साथ ही उससे प्यार करने के कारण उसके आत्मिक विकास के लिए उसे जागरूक तो करना चाहता है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहेगा कि कहीं मेरे प्रिय को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई हानि ना पहुंचे, तो मुझे इसे जागरूक करना चाहिए, तो संभावना छिपी होती है टकराव की भी। प्यार करने वाला व्यक्ति पहले इस बात को अच्छी तरह से परखता है कि क्या उसका कथित बुद्धिमानी भरा सुझाव वाकई सचमुच में जरूरी है, और इस मामले में पहल के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। क्या मैं सचमुच स्थिति को साफ तौर पर देख पा रहा हूँ, या ये महज मेरी सोच भर है। क्या मैं अपने प्रिय को समझ पाने में कामयाब हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रिय जो रास्ता अपना रहा है वही सही हो और मेरी सोच संकुचित दृष्टि के कारण सीमित हो गई हो। कहीं अपने प्रिय के मार्गदर्शन में मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है। ये वो सवाल है जो प्रेम करने वाले हर एक व्यक्ति को अपने आप से लगातार निरंतर पूछते रहने चाहिए। ये आत्मविश्लेषण जितना अधिक निष्पक्ष होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा विनम्रता और भलाई शामिल हो जाएगी। सच्चा प्रेम का कहने का अर्थ ये भी नहीं है कि जब सामने वाले से मतभेद करने की आवश्यकता हो तब भी चुप बैठा जाए। नहीं, दरअसल जब सामने वाले से टकराव की जरूरत हो तब भी चुप बैठे रह जाना हमारे आत्म विकास में बाधक बन जाता है। बच्चे से प्यार के लिहाज से ये उतना ही खराब कदम है जितना कि बच्चे की बिना बात आलोचना करना। यदि माता पिता अपने बच्चों को चाहते हैं तो उन्हें सावधानी के साथ समय समय पर बच्चे की आलोचना करते रहना होगा। इस बारे में उनसे जवाब तलब करना होगा ताकि उनका आत्मिक विकास थमे नहीं। साथ ही उनके बच्चों की ओर से भी ऐसी ही सकारात्मक आलोचना के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा जीवन साथियों को भी अपने साथी के आत्मिक विकास के लिए समय समय पर
एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं और आलोचनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी शादी को तब तक कामयाब नहीं कह सकते जब तक कि पति और पत्नी एक दूसरे के सच्चे समालोचक भी ना हो। और यही बात दोस्ती के रिश्ते पर भी लागू होती है। ये एक परंपरागत सोच है कि दोस्ती एक टकराव रहित रिश्ता है। समाज के द्वारा तय किए गए अच्छे मापदंडों पर आधारित बस एक दूसरे की मदद करने का रिश्ता है दोस्ती। ऐसे रिश्ते केवल सतही होते हैं। उनको दोस्ती का नाम नहीं दिया जा सकता जहां केवल यस मैन की भूमिका हो। प्यार भरी तकरार हर इंसानी रिश्ते का आधार होती है। इसके बिना रिश्ता या तो नाकामयाब हो जाएगा या फिर खोखला रह जाएगा। किसी व्यक्ति से टकराते या उसकी आलोचना इसलिए हम करते हैं कि हम उसकी जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हैं। ऐसे ही करना चाहते हैं ना। हम क्यों किसी की आलोचना करना चाहते हैं या हम क्यों किसी से उलझते हैं? यही कारण है ना कि हम उसकी जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हैं। आलोचना और टकराव के अलावा भी ऐसा करने का कोई और तरीका है? क्या हम किसी की जिंदगी की दिशा किसी और तरीके से भी बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। सुझाव देकर या किसी किस किसी किस्से को बताकर, इनाम देकर, अनुशासित करते हुए या कोई प्रश्न उठाकर या फिर प्रतिबंध या अनुमति के द्वारा। जहाँ तक हमारे उद्देश्य की बात है तो कहा जा सकता है कि एक दूसरे से प्यार करने वाले व्यक्तियों को इस कला को आत्मसात कर लेना चाहिए। यदि कोई दूसरे व्यक्ति की आत्मिक विकास में भागीदार होना चाहता है तो उसे वो तरीका जान लेना होगा जो उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा हो। प्रेम करने वाले माता पिता को सबसे पहले ये आत्मविश्लेषण करना होगा कि क्या उनके द्वारा अपनाए गए मूल्य खरे हैं, और फिर ये तय करना होगा कि क्या ये जीवन मूल्य उनके बच्चों के लिए भी अच्छे। इस बारे में जब स्थिति साफ हो जाए तब उन्हें इस बात पर भी ध्यान करना होगा कि क्या उनका बच्चा इन जीवन मूल्यों को हासिल करने की क्षमता भी रखता है। कहीं ये उसकी क्षमता से ज्यादा या उसकी प्रकृति से विपरीत तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो क्या कोई और विकल्प मौजूद है? उन्हें ये पता करना होगा कि वो कौन सा तरीका है, टकराव, आलोचना, किस्से कहानियों के जरिए, जिनसे उनका बच्चा उनकी बातों को और उनके द्वारा बताए जा रहे जीवन मूल्यों को और बेहतर तरीके से अपना ले। किसी बच्चे से ऐसी बात के लिए उलझना जो उसके वश के बाहर की बात हो, उसे तो फिर बच्चे के साथ अन्याय ही कहा जाएगा ना। इसमें समय की बर्बादी भी होगी और हम जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल भी नहीं होगा। तो यदि हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात को पूरी ध्यान से सुने तो निश्चित तौर पर हमें उसकी ही भाषा में बोलना होगा। संवाद को उस स्तर पर लाना होगा जो सुनने वाले की समझ में आ सके। यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें अपना संवाद अपने प्रिय व्यक्ति के अनुरूप बनाने के लिए तैयार रहना होगा। क्या ये मुश्किल है? मुश्किल है। जो दूसरों को जितना प्यार करने वाला होता है वो उतना ही ज्यादा विनम्र होता है, और जो जितना ज्यादा विनम्र होता है उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने में उतनी ही ज्यादा हिचकिचाहट महसूस होती है। उसे यही लगता है कि किसी की जिंदगी के रुख को बदलने वाला भला मैं कौन होता हूँ। भला मुझे क्या अधिकार है कि मैं ये तय करूं कि मेरा बच्चा, कि मेरा जीवन साथी, मेरा देश, मेरी पूरी मानव जाति क्या करे, ऐसे ही करे। मुझे किसने अधिकार दिया है?
कि मैं अपने ही मूल्यों पर अड़ा रहूं और फिर ये मान लूं कि यही पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। मुझे ईश्वर बनने का अधिकार किसने दिया? ये सारे जोखिम भरे सवाल हैं। हम जब कभी भी शक्ति या सत्ता का इस्तेमाल करते हैं तो हम दुनिया और मानव जाति की दिशा को प्रभावित करते हैं और हम अनजाने में ही भगवान की भूमिका अदा करने लग जाते हैं। माता पिता, शिक्षक, नेताओं को, हम में से अधिकांश जो शक्ति और सत्ता का इस्तेमाल करते हैं इस बात का पत्ता भी नहीं चलता। सत्ता और ताकत का इस्तेमाल करने के दौरान इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम भगवान की भूमिका तो निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नकारात्मक है। लेकिन जो वास्तव में दूसरों को प्यार करते हैं ना, वो सोच समझ कर कदम उठाते हैं, जानते हैं कि अच्छे काम करना ही भगवान की तरह काम करना है, और साथ ही वो ये भी जानते हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। ये प्रेम ही है जो हमें भगवान की तरह व्यवहार करवाता है, और वो भी पूरे होशो हवास में, वेद वाणी के द्वारा। ऐसे में प्रेम करने वाला व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ भगवान की तरह व्यवहार करता है, काम करता है। प्रेम से मिलने वाली विनम्रता के जरिए कोई भी व्यक्ति देवता, भगवान बन सकता है। कोई भी सच्चा प्यार भरा रिश्ता आत्म अनुशासन से ही चलता है, और यही रिश्ता अनुशासित भी है। यदि मैं किसी से सचमुच प्यार करती हूँ तो मैं अपना व्यवहार इस तरह का बना लूंगी कि जिससे उसका आत्मिक विकास में योगदान दे सकूं। और जिस भावना को अनुशासित करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है, जी हाँ, प्रेम की भावना। लगाव से जुड़ी एक भावना है। इसे सम्मान देने और सहेजने की जरूरत होती है, क्योंकि इससे मिलने वाली ऊर्जा तो फायदेमंद होती है, पर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये बेकाबू होकर असमंजस को बढ़ावा देती है। क्योंकि सच्चे प्यार का मतलब अपनी अहम की सीमाओं का विस्तार करना होता है, हमने ये समझा है। इसलिए इसके लिए ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। आप चाहे इसे पसंद करें या ना पसंद, लेकिन सच तो यही है कि हमारी ऊर्जा का जो भंडार है ठीक वैसे ही सीमित है जैसे कि एक दिन के घंटे। जी हाँ, हम हर किसी को प्यार नहीं कर सकते, ये एक कड़वा सच है। ये ठीक है कि मानव मात्र के लिए हमारे दिल में प्यार की भावना होनी चाहिए, और ये भी संभव है कि हम इस भावना का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करें। लेकिन जहाँ तक सच्चे प्रेम की बात है तो हमें ऐसा कुछ लोगों के लिए ही कर पाने की क्षमता होती है। अपनी सीमा से ज़्यादा करने की कोशिश का मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा हासिल करने की कामना। सभी को प्यार करने की जिद में संभव है कि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएं जहां से वापसी नामुमकिन हो, और यहाँ तक कि हम उन लोगों से भी सच्चा प्यार ना कर पाए जिनके लिए हमने ये पूरी कवायद की थी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम पहले उन लोगों का चुनाव करें जिनके सच्चे प्यार के लिए हम तमाम हदें लांघने के लिए तैयार हों। ऐसा चयन बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द भरा भी हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसा कि भगवान बनने का प्रयास। लेकिन चयन तो किया ही जाना चाहिए। हमें सबसे पहले तो यही देखना होगा कि क्या सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रेम का अनुकूल प्रतिक्रिया देकर आत्मिक विकास की क्षमता रखता है या नहीं। क्योंकि कई लोगों की आत्माएं इतने सारे तालों में बंद होती हैं कि उनके आत्मिक विकास के हमारे तमाम प्रयासों के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता।
ऐसे व्यक्ति को प्रेम करना, उसका आत्मिक विकास संभव ना हो, केवल अपनी ऊर्जा की बर्बादी करना, जैसे बंजर जमीन पर बीज बोना। सच्चे प्रेम बेशकीमती है, और जो सच्चे प्रेम करते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका प्रेम आत्म अनुशासन के सहारे कितना केंद्रित होना चाहिए। एक प्रचलित मान्यता है कि कुछ लोग एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि वो उसके अलावा और किसी के लिए बने हुए ही नहीं होते। संतुलन के लिहाज से देखा जाए तो ये सोच कई बार रिश्तों को स्थिर और ऊर्जावान और मजबूत बनाने में मदद भी करती है। दरअसल इंसान के अधिकांश रिश्ते इसी तरह की बुनियाद पर टिके होते हैं और मजबूत होते चले जाते हैं। यदि कोई वास्तव में अपने जीवन साथी और अपने बच्चों से ही सच्चे प्रेम भरे रिश्ते बना लेता है, तो सच में एक ऐसी कामयाबी हासिल कर लेता है जिसे पाने की कोशिश में कई लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और फिर भी नाकामयाब ही साबित होते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है, वो फिर परिवार से बाहर ऐसे रिश्तों की तलाश शुरू कर देता है। यदि कोई सच्चे प्रेम करने वाला व्यक्ति है तो उसके सच्चे प्रेम पर पहला अधिकार उसकी पत्नी, उसके बच्चों का, माता पिता का होता है। फिर भी ऐसे लोग भी देखे जा सकते हैं जिनके पास परिवार को सच्चा प्रेम देने के बाद भी दूसरे लोगों के दूसरे लोगों को भी इस प्यार का कुछ अंश देने की क्षमता होती है। ऐसे लोगों के लिए केवल पारिवारिक रिश्तों में बंधकर रहना बोझ की तरह महसूस होने लगता है। परिवार के अलावा दूसरों से रिश्ते कायम करने के लिए हमें और अधिक आत्मिक विस्तार की जरूरत पड़ती है, लेकिन साथ ही ये खतरा भी होता है कि कहीं हमारा मूल चरित्र ही इससे प्रभावित ना हो जाए। कहने का अर्थ है कि आशंका होती है कि हमारे प्यार की शिद्दत कुछ कम ना हो जाए। इसलिए इस काम के लिए बहुत ज़्यादा आत्म अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। और इसी बेहद जटिल मसले को द न्यू मॉरलिटी के लेखक जोसेफ फ्लेचर ने मुक्त प्यार आदर्श नाम से बताया। दुर्भाग्य से एक ऐसा आदर्श है जिसकी क्षमता हम में से बहुत ही कम लोगों के पास है। उनके कहने का अर्थ यही है कि हम में से ज़्यादातर ऐसा आत्म अनुशासन नहीं रख पाते कि हम एक ही समय में परिवार के भीतर और बाहर सच्चे प्रेम भरे रिश्ते बना सके, निभा सके। आज़ादी और अनुशासन दोनों हमने बनाए हैं, तो सच्चे प्रेम के अनुशासन के बिना आज़ादी का मतलब विध्वंस ही होता है। ये सच है कि जिंदगी में अगर सच्चा आनंद लेना है तो ये अनुशासन से भरा हुआ सच्चे प्रेम से ही संभव है। आप दूसरे रास्ते पर चलकर देख लीजिए और आप पाएंगे कि आनंद कुछ पल का ही होगा। एक ऐसा आनंद जो दूर भागेगा और उसे फिर पाना मुश्किल होता जाएगा। जब मैं सचमुच किसी से प्रेम करता हूँ तो मैं अपने आप का विस्तार करता हूँ, और जब मैं अपना विस्तार करता हूँ तभी तो मैं विकास करता हूँ। मैं जितना ज़्यादा प्रेम करता हूँ, जितनी ज़्यादा देर प्रेम करता हूँ, मेरा विकास भी उतना ही अधिक हो रहा है। सच्चा प्रेम हरदम तरोताज़ा करता जाता है। दूसरों के आत्मिक विकास के लिए मैं जितना काम करता हूँ, मेरा अपना आत्मिक विकास भी उतना ही ज़्यादा होता जाता है। मैं बहुत ही स्वार्थी किस्म का इंसान हूँ।
मैं कभी भी कोई काम दूसरे के लिए नहीं करता, मैं बस अपने लिए करता हूँ। प्रेम के जरिए जैसे जैसे मेरा विकास होता जाता है, मेरा आनंद बढ़ता जाता है, फिर ये हमेशा उपस्थित रहने वाला और स्थायी होता जाता है। हो सकता है कि मैं विशुद्धतावादी हूँ, लेकिन मैं आनंद की चाह रखने वाला व्यक्ति भी तो हूँ।